ये हमारा जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं जेईई एडवांस थ्री जहाँ पर आपसे अल्फा पार्टिकल से मास में क्या चेंज होगा एंड एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होगा एंड बीटा पार्टिकल में पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए चीट शीट बनाई है कि जब हमारा अल्फा पार्टिकल ऐड हो रहा होता है दैट मीन्स प्लस हो रहा होता है तो हमारा +4 और +2 होता है, जब एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है तो -4 -2 होता है। सिमिलरली बीटा पॉजिटिव के केस में मास में कोई चेंज नहीं आता है बट हमारा जो एटॉमिक नंबर है उसमें +1 हो जाता है अगर हमारा ऐड हो रहा होता है और -1 हो जाता है अगर हमारा सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है। एंड सिमिलरली अपोजिट होता है बीटा नेगेटिव के केस में कि अगर हमारा ऐड हो रहा होता है तो हमारा -1 चार्ज -1 नंबर हो जाता है एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल अगर हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है तो +1 नंबर हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन देखें तो पी में आपको दिख रहा है कि 238 से 230 कोर हुआ है दैट मीन्स एक अल्फा पार्टिकल एक्सट्रैक्ट हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंगली 92 से 90 हो जाना चाहिए था बट हमारा 91 हुआ है दैट मीन्स हमारा एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल पे एक्सट्रैक्ट हुआ है जो हमारा चार्ज पे प्लस कर रहा है, ठीक है। तो हमारा 4 होना चाहिए इसका। तो हमारा ए और बी में 4 दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम निकाल सकते हैं कि क्यू का क्या आंसर होने वाला है। अगर क्यू का आंसर हम निकाल लेंगे तो हमारा पूरा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि क्यू में हमारा डिफरेंस है। अब हमारा क्यू में क्या हुआ है 214 से 210 हुआ है बट हमारा चार्ज एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है दैट मीन्स एक अल्फा पार्टिकल तो एक्सट्रैक्ट हुआ है। अब इसमें 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स आ गए हैं जिससे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आया दैट मीन्स 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स एंड 1 अल्फा पार्टिकल दैट मीन्स क्यू का 3 होने वाला है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होने वाला है एंड बाकी ऑप्शन आप करके बताइएगा कमेंट्स में।